से चंद्रमा को बचाना है। शिव, शक्ति दो मुझे। जय भोलेनाथ। प्रथा, ये सब क्या है? अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो जो लड़का घर के बाहर भाग रहा था वो रेहान नहीं है, और उसकी वजह से अगर चाची को कुछ भी हुआ ना प्रथा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऋषभ जी मेरी बात सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना। सीमा से पंगा लिया ना, तो अपने जीवन साथी का बीमा हाथ से निकल गया। तुझे क्या लगा था कि ये सब कुछ करके बरसों से सीमा का ये जो राजपाट है, तो बस अपने तरीके से उसे तो निपटा लेगी और इस घर को तो बचा लेगी। रैनक्स जैसे नेवले को तो अपनी कैद में कर लेगी। वो जो अमृत कलश है उसे वो तू हासिल कर लेगी, और मैं तेरी ये सास इस घर में बैठकर बहू हो तो ऐसी पिक्चर देखती रहेगी ना। बहू रानी ना, तेरी जो असली सासू माँ है ना, वो मेरे कैद में है, और वो जो अमृत कलश वो कहाँ है ये भी मुझे पता है। क्या हुआ? हैरान हो गई ये सुनकर कि वो बुढ़िया I mean, तुम्हारी असली सासू माँ मेरे कैद में है? अरे ना 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 ना, वो तो उस नेवले के कैद में है। सुना ना अभी अभी ऋषभ क्या बोल के गया? बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था वो। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो वो तुझे छोड़ देगा, और अगर ऋषभ ने तुझे छोड़ दिया फिर ना तू इस पार ना उस पार। मझधार में फंसी मछली कैसी होती है? तड़प तड़प के मर जाती है। नहीं खोऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। ऋषभ जी को मैं कभी नहीं खोऊंगी, ना उनको ना उनकी माँ को। मैंने ऋषभ जी को वादा किया है कि मैं उनकी माँ को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, और मैं अपना ये वादा निभा के रहूंगी। आप देख लेना सासू माँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, 100 दिन सासू के 1 दिन बहू का। मैं राधा को देख कर आती हूँ। फिर आ गई नेवले से लड़ने? हाँ, तो आ, लड़ मुझसे। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ऐसा तुझे लगता है, पर तू फिर हारेगी। शिव वरदानी हारती नहीं, मारती है, क्योंकि मेरे सिर पर शिव जी का हाथ है और जुबान पे भोलेनाथ है। जय भोलेनाथ। हे शिव जी, शक्ति दो। आज दिखा दो कि जब काल आता है
तो उस काल को काटने के लिए कालों के काल महाकाल आते हैं, विकराल आते हैं, जिनके क्रोध के तांडव से पूरा ब्रह्मांड डरता है, जो हमारे ब्रह्मांड के रक्षक है। आइए शिव जी, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए शिव जी, शक्ति दीजिए। देख इसे, जानता है क्या है? ये त्रिशूल है। जानता है किससे बना है? लोहे से। कोई साधारण लोहे से नहीं, शिव जी के शक्ति के लोहे से। देख इस त्रिशूल पे क्या लिखा है? ओम। इस त्रिशूल में ओम का ओमकार है, और इसी त्रिशूल से तेरा संहार है। चंदा माँ, मैंने आपके बेटे से वादा किया है कि मैं आपकी हिफाजत करूंगी, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी चंदा माँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषभ, एक बार मेरी बात सुन तो लेते, तो पूरी कहानी बता देती उन्हें। ये ले चटाई और ये पंखा, क्योंकि बहुत ही जल्द बजने वाला है तेरा डंका। पता नहीं ऋषभ कब तुझे इस घर से बाहर निकाल दे। अब रोड पे सोने के लिए, बिछाने के लिए तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और रही बात पैसों की, तो किसी मदारी को पकड़ लेना, रोड पे नागिन डांस करना, 2-4 पैसे मिल ही जाएंगे। अब चल यहाँ से। रुकिए सासू माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि 4 दिन में मेरे पति का विश्वास मुझ पे वापस आ जाए, और इसकी जरूरत आपको पड़ जाए। उनका विश्वास वापस आ सकता है ना? आप उसके बारे में सोचिए जो वापस शायद आए या ना आए, जैसे कि आपका वो नेवला जिसे आपने भेजा था चंदा माँ को लेने के लिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, वापस आएगा भी या नहीं। क्यों?
लगता है आप समझी नहीं। सासू माँ, आपका नेवला तो गया, मैंने उसे मार दिया, और वो भी उसी उज्जैन मंदिर के सामने जहां आपने उसे भेजा था। क्या क्या किया? क्या किया तूने उसके साथ? वही किया जो अभी मैंने आपको कहा और आपने सुना। मैंने आपके नेवले को मार दिया। अब चंदा माँ सुरक्षित है, अब उन्हें किसी भी बात का खतरा नहीं। You bloody नागिन! सही कहा आपने, नागिन, शेष नागिन। आइंदा इस शेष नागिन पे हाथ मत उठाना, वरना एक डंक मार के आपको इस दुनिया से उठा दूंगी। बट सरप्राइजिंग, मरा उधर नेवला और जान यहाँ आपकी जा रही है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है? ओह अच्छा, आप ये सोच रही होंगी कि अब आप मुझे कैसे मारेंगी। तो फिक्र मत कीजिए, बाहर जाके किसी और जानवर को पकड़ ले आइए। मैं तुझे... आप भी कोशिश करते थकती हैं। इतना दर्द तो आपको आपके पति को छत से धक्का मारते हुए भी नहीं हुआ, और एक नेवले के मर जाने से आपको इतना दुख हो रहा है। क्या बात है सासू माँ, कौन है वो नेवला? आपका क्या लगता है? अगर मेरे पति आपसे इतना प्यार नहीं करते ना, तो आपको कब का मार दिया होता। तो मार दो ना, छोड़ क्यों दिया? लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे जो करना है कर। जो करना है वो तो करूंगी ना, बस मेरे करने के बाद उसकी खबर आप तक पहुंचेगी। खबर तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी आज, कान खोल कर सुन ले। आज तूने अपने लिए नरक के दरवाजे खोल दिए नागिन, और उस नरक में मैं, ये सीमा गुजराल, तुझे डालेगी। उस नेवले के मर जाने से सीमा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर उस नेवले का और सीमा का क्या रिश्ता है? रैनाक्ष! 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 मनु कहाँ है तू? मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज बाहर आ जाओ। भागो! बानो, क्या कर रहा था? कब से बुला रही हूँ तुझे, तू आया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो पहले ही आ गया था। जिसके लिए तुझे मेरी जरूरत थी वो जरूरत पूरी कर दी। मैंने रैनक्स को बचा लिया, अब किस बात की फिक्र है तुझे? अरे फिक्र नहीं, मौत! मौत! वो शेष नागिन, उसने रैनक्स को मार दिया है। मुझे नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो शेष नागिन कह रही थी कि उसने रैनक्स को खत्म कर दिया है। रैनक्स ठीक है, रैनक्स ठीक है, लेकिन बानो, वो तो कह रही थी कि मैं ढूंढता हूं उसे। मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता है ना, शेष नागिन और नेवले की पुरानी दुश्मनी है। पता है, मुझे सब पता है, लेकिन अब सवाल ये है कि रैनक्स है कहाँ?
नहीं 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 रहना। रैनक्स 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 सुन 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 होश में आ। अपनी आंखें खोल। चलो उठ, चल मेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू मर नहीं सकता। अरे बदलो, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? कुछ तो कर रैनक्स के लिए। करूंगा, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। रैनक्स नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तू ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले वो है Xiaomi Mi 11। इस मोबाइल की जो प्राइस है वो है 1,45,000। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इसका जो ये देखिए स्क्रीन आपको सामने है, इसका कलर, इसके हम ओपिनियन भी देखेंगे, रिव्यूज भी देखेंगे। इसकी बिल्ड OS Android 11 है, UI MI UI 12 वेट डायमेंशन 164.3 है, वेट इसका 196 ग्राम है और जो उसका कलर है वो हॉरिजन ब्लू है, क्लाउड वाइट है, मिडनाइट ग्रे, स्पेशल एडिशन ब्लू है, गोल्ड है, वायलेट है। इसके बाद प्रोसेसर की बात की जाए CPU ऑक्टा कोर है, चिप स्टैक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। यार बेस्ट मोबाइल अगर आपने लेना तो अभी ले यार। GPU Adreno 607। डिस्प्ले में बात की जाए टेक्नोलॉजी है कैपेक्टिव टच स्क्रीन, 1 बिलियन कलर मल्टी टच, साइज इसका 6.81 इंच है, रेजोल्यूशन 32 पिक्सल प्रोवाइड करता है। यार आला मोबाइल। प्रोटेक्शन है उसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 120Hz लेड है, मेमोरी इसका 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम है। कैमरा जिसका मेन है 108 MP है और फ्रंट 20 है। मतलब उसका जो मेन कैमरा है वो सही है लेकिन फ्रंट थोड़ा सा ढीला रखा है इन्होंने। उसका कनेक्टिविटी की बात की डब्ल्यू लैन तो वाईफाई 3.11, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है विद A2DP, GPS yes है, डुअल बैंड GPS विद ग्लूनास, रेडियो है, USB टाइप C है, USB ऑन द गो है, NFC yes है, इंफ्रारेड भी yes है, डाटा GPS है, फीचर सेंसर है, एक्सीलरोमीटर है, कंपास है, फिंगरप्रिंट है, अंदर डिस्प्ले ऑप्टिकल है, जायरो है, प्रॉक्सिमिटी है, ऑडियो है, ब्राउजर HTML5 है, मैसेजिंग SMS रीडिंग भी है, MS है, ईमेल है, पुश मेल है, IM है, गेम बिल्ड प्लस डाउनलोडेबल है। एक्स्ट्रा की बात करें ग्लास फ्रंट है प्लस गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स, ग्लास ब्लैक प्लस गोरिल्ला ग्लास है और एको लेथर बैक है। इसकी जो बैटरी की बात करें 4600 mAh है और 45 मिनट में 100% चार्जिंग हो जाती है। यार आला मोबाइल है यार, अगर आपने लेना है तो अभी ले यार, मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। प्राइस इसके वो 1,45,000, इसके $12 के जो बनते हैं 821,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद है। अगर रिव्यू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करना कि जो भी न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन पसंद मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।